हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएएस श्योर शॉट। आज के वीडियो में हम रीजनिंग का नॉन वर्बल पोर्शन कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये लक्ष्य प्रोग्राम के बारे में बता दूं, जो कि एक प्रीलिम्स ओरिएंटेड करंट अफेयर्स मॉड्यूल रहेगा, जिसमें आपको डेली करंट अफेयर्स वीडियोस के अलावा डेली क्विज मिलेंगी, जो आपकी प्रिपरेशन को सॉलिडिफाई करेंगी। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। इस क्वेश्चन में कहता है कंसीडर द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, फिर ये 6 फिगर्स दे रखे हैं। इन द फिगर्स 1 to 6 अबव सम पार्ट्स आर शोन टू चेंज देयर पोजीशन इन रेगुलर डायरेक्शंस फॉलोइंग द सेम सीक्वेंस व्हिच ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो विल अपीयर एट 7th स्टेज। तो इन फिगर्स में जो सीक्वेंस है, अगर उसी सीक्वेंस को फॉलो करें तो इन चार में से कौन सा फिगर यहाँ पर आना चाहिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा फिगर आना चाहिए इन चार ऑप्शंस में से, बेसिकली ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये सॉल्व कैसे होगा? आपको जो ये सर इस फिगर के अंदर जो स्मॉल पार्ट्स हैं, ये ट्राइंगल और ये स्क्वायर, ये रेगुलर डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, एक कॉमन पैटर्न या कॉमन सीक्वेंस फॉलो कर कर ये चेंज हो रहे हैं। तो उस सीक्वेंस को आपको ऑब्जर्व करना है, और उसी सीक्वेंस जब 6 के बाद जो 7th फिगर बनेगा, यहाँ पे ये 7th फिगर बनेगा, उसमें वही सीक्वेंस जब लगाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। तो अगर हम देखें, ये जो ट्राइंगल है, ये यहाँ फर्स्ट से जब सेकंड में जा रहे हैं, तो ट्राइंगल एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक है, ये छोटा वाला ट्राइंगल है, ये सर्कल के इन ट्राइंगल्स में एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। यहाँ पे आया। नेक्स्ट जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो एक बार देखिए, यहाँ से यहाँ गया ना, तो फिर से एंटी क्लॉकवाइज मूव किया। ठीक है, दिख रहा है आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अब नेक्स्ट अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो यहाँ पर आना चाहिए, इस जगह पर। देखिए यहाँ पर 4th फिगर में इस जगह पर आ रहा है। फिर से अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो यहाँ पर आना चाहिए। तो 5th फिगर में देखिए यहाँ पर आ रहा है। तो अगर फिर से एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो कहाँ पर आना चाहिए? यहाँ पर आना चाहिए। इस वाला अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो यहाँ पर आना चाहिए। देखिए यहाँ पर आ रहा। तो इसी तरीके से अगर 6th वाले में फिर से एंटी क्लॉकवाइज हम मूव करा दें उसको, इस ट्राइंगल को, तो कहाँ पर? यहाँ पर आना चाहिए ना, यहाँ पर आना चाहिए ना बेसिकली। इस वाले में अगर इस फिगर को हम पूरा कंप्लीट करें तो इस पोर्शन में आना चाहिए ना ट्राइंगल आपका, जो वाला एंटी क्लॉकवाइज जब मूव करेगा। तो देखिए इसमें क्या है, कहीं पर ये। ठीक है, तो आपको देखिएगा बी ऑप्शन में यहाँ पर आ रहा है। तो और किसी ऑप्शन में तो यार ट्राइंगल इस पोर्शन में इस जगह पर आ भी नहीं रहा है। तो आप एग्जाम में क्या करेंगे, यहीं पर इसको टिक कर कर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपको स्क्वायर को ऑब्जर्व करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल आपका सही जगह पर आ गया है। क्योंकि वो एग्जाम में आपको इन इजी क्वेश्चंस में अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ जाएंगे, तो जो टफ क्वेश्चंस होंगे जिसमें टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं, उनके लिए आपके पास टाइम बचेगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम स्क्वायर को भी ऑब्जर्व करेंगे, वो क्या सीक्वेंस फॉलो कर रहा है और उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। यहाँ पर हमारा मोटिव है सीखना, तो सीखने के लिए हम क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एग्जाम में हमारा मोटिव होता है मार्क्स लाना। ठीक है, तो वहां पर हमें जैसे ही ये मिल गया कि यही ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि ट्राइंगल इस पोजीशन में और किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो हम इसको टिक कर कर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अपना टाइम सेव करेंगे। ठीक है, अब स्क्वायर को चलिए ऑब्जर्व करते हैं। स्क्वायर यहाँ पर है, नेक्स्ट में इधर मूव किया, यानी कि यहाँ पर आ गया। अगेन मूव किया, यहाँ पर आ गया। तो ऑब्जर्व करिए, ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है ना स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ पर है, नेक्स्ट क्लॉकवाइज यहाँ पर आया। ठीक है, यहाँ पर आपको सेकंड में दिख गया। फिर से क्लॉकवाइज जब रोटेट होगा तो देखिए यहाँ पर आ गया। फिर से जब क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो देखिए यहाँ पर आना चाहिए ना, तो 4th फिगर में यहाँ पर आ गया। फिर से अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो देखिए यहाँ पर आना चाहिए। 5th में देखिए ये फिर से क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। एंड 6th के बाद जब क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, 6th के बाद जब क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो देखिए यहाँ पर है, अगर फिर से क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो यहाँ पर आना चाहिए ना, तो इस जगह पे आना चाहिए। इस जगह पे स्क्वायर आना चाहिए, हमें ट्राइंगल इस जगह पे मिल गया था। और ऑप्शन में देखिए हमारे पास ये इसी जगह पर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये आंसर मिल गया। आपको आंसर तो यार पहले ही मिल गया था, ट्राइंगल की पोजीशन जैसे ही आपने फिगर आउट कर ली थी, आपको फौरन आंसर मिल गया था।
लेकिन हमें ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है क्योंकि अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस वजह से हमने स्क्वायर की पोजीशन भी डिटरमाइन करी। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से क्या समझ में आया कि अगर इस तरह के कुछ पैटर्न्स दे रखे हैं तो आपको उन फिगर्स को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, उनमें क्या चेंजेस हो रहे हैं। चेंजेस मोस्टली होते हैं क्लॉकवाइज चेंजेस होते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज कैसे, ऐसे घड़ी चलती है ना। ठीक है, ये 12 बज रहे हैं, यहाँ पे 6 बज रहे हैं। ठीक है, जो क्लॉक हैंड्स होती हैं इसी डायरेक्शन मूव करती है ना, इसलिए इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज होती है घड़ी अगर उल्टी चलने लग जाए इस तरीके से, 6 और 12 यहाँ पे घड़ी अगर सुइयां इस तरीके से चलने लग जाए, ठीक है, क्लॉक हैंड जो है, तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ये क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो इन तरह के क्वेश्चन में मोस्टली देखना होता है कि क्या क्लॉकवाइज पैटर्न चेंज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न चेंज हो रहा है। ठीक है, कभी कभार देखना होता है हॉरिजॉन्टली चेंज हो रहा है या वर्टिकली चेंज हो रहा है। ये होता है वर्टिकल चेंज और ये होता है हॉरिजॉन्टल चेंज। ठीक है, तो कभी कभार हमें क्वेश्चन उससे मिल जाते हैं, कभी कभार हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चेंज से क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, उसको देखते हैं उसमें क्या पैटर्न हमें मिलता है और कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कहता है कंसीडर द फॉलोइंग गिवन बिलो। ठीक है, ये आपके पास एक फिगर दे रखा है, आपको ये अननोन है, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि क्या फिगर होगा। ठीक है, टू फिट द क्वेश्चन मार्क द करेक्ट आंसर इज। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए इन ऑप्शंस में से। ये सब क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, वही मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आस्क्ड हैं, इसी पैटर्न पे या इसी बेसिस पे क्वेश्चंस आपको अपकमिंग एग्जाम्स में भी मिलेंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगर तो इस क्वेश्चन में देखें, आपके पास ये छोटे छोटे फिगर्स दे रखे हैं, ट्राइंगल है, डार्क सर्कल है, फिर ये व्हाइट सर्कल है, फिर ये स्क्वायर है। ठीक है, ट्राइंगल को अगर आप ऑब्जर्व करें, ट्राइंगल क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक है, इधर आया, क्लॉकवाइज मूव किया और ऑपोजिट हो गया। ठीक है, क्लॉकवाइज के साथ ऑपोजिट हो रहा है। नेक्स्ट क्लॉकवाइज के साथ ऑपोजिट होगा तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखिए आया और ऑपोजिट हो गया। नेक्स्ट क्या, फिर से क्लॉकवाइज यहाँ से मूव किया ट्राइंगल और क्लॉकवाइज मूव करने के बाद ऑपोजिट हो गया। ठीक है, उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। ठीक है, अभी पॉइंट कर रहा है ये अपवर्ड्स, अब करेगा डाउनवर्ड्स। तो जो नेक्स्ट ट्राइंगल मूव करेगा वो क्या क्लॉकवाइज मूव करेगा और उसके साथ ऑपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर ट्राइंगल कैसा आना चाहिए, यहाँ पे बेसिकली आएगा, अगर हमारे पास ये स्क्वायर है मान लेते हैं, तो ट्राइंगल यहाँ पर आएगा एंड ऑपोजिट, तो हमें ये ट्राइंगल मिल गया। तो देखिए, अगर हम ऑप्शंस में जाते हैं तो हमारे पास इस पोजीशन पे सिर्फ दो ऑप्शंस मिल रहे हैं जहाँ पे ट्राइंगल अपवर्ड पॉइंटिंग है और इस पोजीशन पर है। ठीक है, तो इन दोनों ऑप्शंस में से ही हमारे पास आंसर मिलेगा। ठीक है, तो हमें ये दो ऑप्शन तो हमारे नलिफाई हो गए, कट गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अब ये डॉट है, जो ब्लैक डॉट है, ये कहाँ पे, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, देन यहाँ पे आया। ठीक है, तो ब्लैक डॉट है आपका, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, यहाँ पर आया, फिर से एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, यहाँ पर आया, एंड अगेन एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, तो यहाँ पर आया, अगेन एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो ये नीचे आ जाएगा ना, इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करके नीचे आ जाएगा। तो अब अगर हम ऑब्जर्व करें तो क्या इन दो ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन हमें मिल रहा है, ये वाला देखिए मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, क्योंकि हमें यहाँ ट्राइंगल की सही पोजीशन मिल गई और ब्लैक डॉट की भी सही पोजीशन मिल गई। बाकी किसी ऑप्शंस में इन दो की सही पोजीशंस के ऑप्शंस ही नहीं है, तो हमें यहाँ पे आंसर मिल गया। लेकिन क्योंकि हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दोस्तों, तो हम ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, स्क्वायर की भी सही पोजीशन फाइंड आउट करेंगे और ये जो व्हाइट सर्कल है, हम इसकी भी पोजीशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम स्क्वायर की पोजीशन फाइंड आउट करते हैं, तो यार स्क्वायर ना एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। देखो, एंटी क्लॉकवाइज मूव किया तो यहाँ पर आया,
फिर से एंटी क्लॉकवाइज मूव किया तो यहाँ पर आया, एंड फिर से एंटी क्लॉकवाइज मूव किया तो यहाँ पर आया। अगर फिर से इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करा देंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास, ये वाला डॉट। ठीक है, ब्लैंक वाला, ये वाला डॉट। ठीक है ना भाई। तो अगर इसको हम देखें, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये भी यार एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर आया, और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मूव किया तो यहाँ पर आया, देन अगेन एंटी क्लॉकवाइज मूव किया तो यहाँ पर आया, एंड अगेन एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो यार यहाँ पे आ जाएगा ना। ठीक, तो हमने देखा ये जो ऊपर का ट्रायंगल था, बस ट्रायंगल जो था वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा था, क्लॉकवाइज मूव कर रहा था। एंड बाकी जो फिगर्स थे, आपका जो स्क्वायर था, या आपका डार्क डॉट था, या आपका ये वाला डॉट था, ये तीनों एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे थे। इनको जब हमने फोर्थ फिगर के बाद मूव कराया क्लॉकवाइज एंड तीन को एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें रिक्वायर्ड जो ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमें मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। थोड़ा सा आपको इसमें ऑब्जर्व करना होगा और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आपको देखना होगा किस तरीके से पैटर्न चल रहा है, फिगर किस तरीके से मूव कर रहे हैं, फिगर के अंदर स्मॉल पार्ट्स हैं वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ट्रायंगल को यहाँ पर हमने एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज, और इसकी डायरेक्शन भी अपोजिट होती है ना, तो डायरेक्शन भी हमने इसकी रिवर्स की थी बेसिकली, रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, बाकी ट्रायंगल यहाँ पे जैसे ही रिवर्स हुआ, यहाँ पे ट्रायंगल हमें मिला, और उसके बाद हमें ये स्क्वायर मिला, ब्लैक डॉट मिली, और हमें सर्कल मिला। ठीक है, तो इस तरह से हमने दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अभी तो थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है कि कंसीडर द फिगर्स गिवन बिलो। ठीक है, ये आपके पास फिगर दे रखे हैं और क्वेश्चन क्या है, तो फिट द क्वेश्चन मार्क द करेक्ट आंसर इज। क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें फिगर अलग है। ठीक है, तो अगर फिगर अलग है तो उनका पैटर्न अलग होगा, उनका सीक्वेंस अलग होगा। तो अब आप सीक्वेंस इसमें फिगर आउट करिए, क्या सीक्वेंस बन रहा है, और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, बेसिकली वो यही बोल रहा है। तो अगर आप देखें, ठीक है, सब में एक कर्व है, इस तरीके का कर्व है, इसको बोलते हैं कॉनकेव कर्व। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है और एक कॉन्वेक्स कर्व है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। और इसके अलावा इसमें लेग्स हैं, ये 2 लेग्स हैं, 3 लेग्स हैं और 4 लेग्स हैं। ठीक है, अगर इसमें देखें कॉनकेव स्ट्रेट लाइन और ये वाला कॉन्वेक्स कर्व, अगर ये कर्व मूव करे, कर्व क्या कर रहा है इसमें, नेक्स्ट अगर हम इस लाइन में जाएं, ठीक है, इस लाइन में हम ट्रांजिशन करें, तो आप देखेंगे जो कर्व और लाइन वाले जो है ना, ये कर्व और ये लाइन, ये बेसिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर आप ऑब्जर्व करें, ये देखिए ये यहाँ से आ गया, यहाँ पे नेक्स्ट वाले में देखिए ये यहाँ से यहाँ आ गया, ये यहाँ से यहाँ आ गया, और ये आगे जाएगा, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, जो कर्व और लाइन है ये आगे की तरफ इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो लेग्स हैं, आप लेग्स देखिए, 2 3 4, ये जो लेग्स हैं ये कैसे मूव कर रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये आपको दिखाता हूँ, ये डायरेक्शन, ये पीछे की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये इधर मूव किया, ठीक है, देखिए लेग्स जो हैं आपके, जो आपके लेग्स हैं ये मूव किया, ये वाला जो पोर्शन है ये पीछे आया, ये यहाँ पे आया। ठीक है, देखिए इसमें देखिए ये 3 लेग्स वाला इधर आया, ये इधर आया। ठीक है, ये इधर आएगा, मतलब कि फर्स्ट पे चला जाएगा, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आपने देख लिया ये कर्व का मूवमेंट है, कर्व का मूवमेंट ये है, और लेग्स का मूवमेंट ये है। ठीक है, तो अब इस पैटर्न से जब हम इस पैटर्न में ट्रांजिशन करेंगे, तो कर्व का मूवमेंट कैसे होगा, इस साइड होगा, लेग्स का मूवमेंट कैसे होगा, इस साइड होगा। ठीक है, तो कर्व का मूवमेंट देखते हैं।
अब देखिए, ये फर्स्ट वाला है, ये लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा लाइन, और ये चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरफ अगर आगे की तरफ बढ़ा तो ये वाला देखिए यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, और ये यहाँ पे आने का मतलब है ये फर्स्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लेग्स कैसे, लेग्स पीछे जा रहे हैं ना, लेग्स का मूवमेंट। देखिए ये यहाँ पे आया, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये यहाँ पे आने का मतलब है ये फर्स्ट चला जाएगा, ठीक है। तो सेकंड वाले लेग्स जो हैं, ये वाले दो, दो जो आपके पास हैं लेग्स, ये यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए कोई ऑप्शन क्या मैच कर रहा है आपके इस पैटर्न से, ये जो आपने ये फिगर फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो आपको मिलेगा ऑप्शन ए, मैच कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल है, इसमें हमने देखा कि कर्व का मूवमेंट कैसा है, फॉरवर्ड मूवमेंट है, कर्व इस साइड जा रहे हैं, तो हमने वही इसमें जब ट्रांजिशन कर रहे हैं तो हमने कर्व के मूवमेंट को इधर दिखाया। लेग्स कैसे पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो लेग्स का मूवमेंट हमने दिखाया कि देखिए भाई लेग पीछे जा रहे हैं, तो हमें ये दो लेग्स मिल गए, और ये वाला लाइन वाली, ये हमें लाइन और स्क्वायर के साथ हमें ये मिल गया, और ये हमें लेग्स मिल गए, तो हमें ऑप्शन ए मिल गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है और आपको मिल जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में ये बोलता है आपसे कि एग्जामिन द फॉलोइंग फिगर, ये फिगर को आपको एग्जामिन करना है, और इसमें आगे बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैज द अबव फिगर एम्बेडेड इन इट। इन चार फिगर्स में से कौन सा फिगर ऐसा है जिसमें ये फिगर एम्बेडेड है। एम्बेडेड का मतलब होता है स्थापित है, मतलब कि अगर आप, एम्बेडेड का मतलब समझिए आप पहले क्या होता है। एम्बेडेड का मतलब जैसे होता है कि अगर आप एक क्ले लें, ठीक है, गीली क्ले लें, ठीक है, उसमें अगर आप कॉइन एक डाल दें और उसको सूखने दें, तो जब सूख जाएगा तो जो कॉइन उसमें अंदर उसमें स्टैब्लिश हो जाएगा ना, स्थापित हो जाएगा ना उस क्ले के अंदर, तो उसको बोलते हैं द कॉइन वुड बी एम्बेडेड इन द क्ले आफ्टर द क्ले गेट सेट, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एम्बेडेड। तो मतलब ये फिगर किस में एम्बेडेड है, ये फिगर इन चार में से किस में एम्बेडेड है। सिंपल है, हमें देखना है ये फिगर किस में से एम्बेडेड है। तो हम पुट करके देख लेते हैं यार, क्या इनमें इसमें है, क्या इसमें है, या इसमें है, या इसमें। देखेंगे जैसे ही हमें ऑप्शन मिल जाएगा, हम हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ये देखें, ये फिगर कुछ इस तरीके से है ना, कुछ ई के शेप में, तो यार यहाँ पे तो ई के शेप में कुछ बन नहीं रहा है यार, ये उल्टी तरफ बन रहा है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। इसमें देखें यार, ये स्ट्रेट लाइन एंड देन दिस कर्व लाइन, देन दिस कर्व लाइन, फिर एक स्ट्रेट लाइन ये वाली। इस फिगर में देखिए क्या स्ट्रेट लाइन ऐसे, ये चलिए स्ट्रेट लाइन तो मिली, फिर एक ऐसे ये वाली लाइन भी मिली, लेकिन हमें नेक्स्ट जो इस तरीके की लाइन चाहिए स्लैंटिंग लाइन, वो नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें ये वाला फिगर फाइंड आउट करते हैं, स्ट्रेट लाइन, फिर ये ऐसे स्लैंट लाइन, फिर ये ऐसे एक स्लैंट लाइन, फिर ये एक ऐसे स्ट्रेट लाइन, एंड देन ये ऐसी स्लैंट लाइन, ठीक है। तो ये हमें मिल गया यार, तो ये जैसे ही हमें मिला, ये ऑप्शन सी सही होगा। चेक कर लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में भी क्या इसमें है क्या। तो इसमें हमें ये स्ट्रेट लाइन मिली, स्लैंट लाइन, ये तो यार अपोजिट डायरेक्शन में हमें चाहिए, इस डायरेक्शन। तो अगर हम इधर से जाते हैं, चलिए ठीक है, इसको इरेज करते हैं, वापस से इधर से जाने की कोशिश करते हैं, इधर से स्ट्रेट लाइन, स्लैंट लाइन, यार ऐसा तो नहीं मिल रही है इस तरीके की स्लैंट लाइन, तो ये भी ऑप्शन नहीं हुआ, तो हमें ऑप्शन मिल गया ये, हमें इस ऑप्शन में हमें ये फिगर, इस तरीके का फिगर मिल गया, तो यही तो हमें चाहिए था ना। तो ये बेसिकली ये जो फिगर है, ये इस फिगर के अंदर एम्बेडेड है, तो यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था। यार बहुत ही सिंपल तरीके के क्वेश्चन होते हैं, जो आप थोड़ा सा अपना ऑब्जर्वेशन एबिलिटीज को अपनी इनहेंस करेंगे तो आसानी से ये सब क्वेश्चन नॉन वर्बल रीजनिंग के होते हैं वो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यार ऑब्जर्व करना आना चाहिए बस, ठीक है। आपको क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा, लाइफ में भी हेल्प करेगा। आपको अपने पैटर्न्स, आपके आपके साथ जो लोग हैं उनके पैटर्न्स ऑब्जर्व करेंगे ना, तो आपको उनकी अच्छी और बुरी आदतें, उनकी और खुद की पता चलेगी, ठीक है। तो आपको जब ये पता चलने लगेगा ना क्या आपके लिए अच्छा है, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, आपकी प्रिपरेशन के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, तो आप जो बुरी बुरी चीजें हैं ना, ऑब्जर्व करने के बाद उनको आप हटा सकते हैं, ठीक है, उनको कट डाउन कर सकते हैं। और जो अच्छे पैटर्न्स आपको मिल रहे हैं आपकी लाइफ में, आपकी प्रिपरेशन में जो हेल्प कर रहे हैं, उनको ही एनहांस करिए, उन पे काम करिए, ठीक है, उनको बूस्ट करने की कोशिश करिए। तो उसी तरीके से क्वेश्चन में आप पैटर्न ऑब्जर्व करिए, और आप ऑप्शन पहुंच जाइए, सही ऑप्शन पे मार्क्स ले लीजिए, ठीक है। तो लाइफ में और प्रिपरेशन में और एग्जाम हॉल में सब कहीं आपको ऑब्जर्वेशन बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है ये, कंसीडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स।
ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स दे रखी भाई, इसमें पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स फिट्स इनटू द ब्लैंक पार्ट ऑफ द अबव मैट्रिक्स। ठीक है, इस मैट्रिक, ये ब्लैंक पार्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। इन चार ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पे फिट होगा, ठीक है, ये देखना है। तो अगर हम देखें ये स्ट्रेट एरोज हैं यार, ठीक है, अपर अप ऊपर के डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं ना, ये वाला स्ट्रेट एरोज है, ऊपर के डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। नेक्स्ट जब आगे बढ़े तो पहला वाला एरो तो ऊपर ही पॉइंट कर रहा है, लेकिन सेकंड वाला रिवर्स हो गया, ठीक है, नीचे आ गया भाई साहब। अब आगे बढ़े तो सेकंड वाला फिर से रिवर्स हो गया, ऊपर पॉइंट कर रहा है, लेकिन पहला वाला भी रिवर्स हो गया, ठीक है। तो हमें क्या मिला, फर्स्ट जब बढ़ रहे हैं तो सिर्फ सेकंड वाला, जब पहला हमने स्टेप लिया तो सिर्फ सेकंड वाला एरो रिवर्स हो रहा है, जब सेकंड स्टेप हमने लिया तो दोनों ही एरो रिवर्स हो रहे हैं डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं क्या सेम पैटर्न हमें मिल रहा है। तो हमने जब पहला स्टेप लिया तो ये जो सेकंड वाला एरो था, ये देखिए ये रिवर्स हो गया, ठीक है। जैसे हमने सेकंड स्टेप लिया तो देखा दोनों रिवर्स हो गए भाई साहब, ठीक है। तो इसी तरीके से ये पैटर्न ये हुआ ना कि फर्स्ट स्टेप में एक एरो रिवर्स होगा, सेकंड स्टेप में दोनों एरो रिवर्स होंगे। तो यार जब यहाँ से यहाँ जाएंगे पहले स्टेप में एक एरो रिवर्स होगा, मतलब पहला वाला एरो हमारा वैसा ही रहेगा, सेकंड वाला एरो रिवर्स हो जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। अब जब सेकंड में जाएंगे तो दोनों रिवर्स हो जाएंगे, देखिए इसको रिवर्स करें तो क्या ये मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो आपका आंसर भी हो गया वेरीफाइड, ठीक है। तो ये ऑप्शन देखिए है क्या, ये है ऑप्शन। कुछ नहीं किया भाई, बस देखा कि जैसे हम पहला स्टेप ले रहे हैं तो फर्स्ट एरो है वो सेम सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सेकंड एरो है वो रिवर्स हो रहा है, ठीक है। तो वही पैटर्न हमने यहाँ पे लगाया, जब फर्स्ट स्टेप लिया तो जो फर्स्ट एरो है, ये फर्स्ट एरो ना ये सेम रहा, और जो सेकंड एरो है वो रिवर्स हो गया उसका डायरेक्शन, तो हमें ये फिगर मिल गया। ये ऑप्शन में दे रखा भाई साहब, बी ऑप्शन में। तो ये हमने फौरन ही लगा के आगे बढ़ गए, ठीक है। तो इसमें भी सिंपल ऑब्जर्वेशन की और आंसर हमें मिल गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एक और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई साहब। इसमें क्या है, इसमें क्या है यार, देखो ये फिगर्स हैं छोटे छोटे दे रखे हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। तो कंसीडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स विद वन एम्प्टी ब्लॉक इन द लोअर एक्सट्रीम कॉर्नर। ये जो ना लोअर एक्सट्रीम कॉर्नर में एम्प्टी ब्लॉक है, इसकी बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स वुड फिट इन द एम्प्टी ब्लॉक एंड दस कंप्लीट द मैट्रिक्स। इन चार में से कौन सा फिगर यहाँ पे फिट होगा और मैट्रिक्स को कंप्लीट करेगा, ठीक है, ये कह रहा है। तो अगर देखें, अगर हम देखें यहाँ पे यार चार सर्कल हैं छोटे छोटे और दो ट्राइंगल है। जैसे ही हम आगे बढ़े तीन सर्कल बचे और तीन ट्राइंगल हो गए, मतलब कि सर्कल सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सर्कल सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब या रिड्यूस हो रहा है या कम हो रहा है, ठीक है। और जो ट्राइंगल है तुम्हारा वो ऐड हो रहा है एक की क्वांटिटी से, ठीक है, एक की क्वांटिटी से ट्राइंगल ऐड हो रहा है, ठीक है। ठीक है भाई साहब, ये हमने ऑब्जर्व किया। देखिए यहाँ पे बड़े तीन थे, अब दो बचे, और ये ट्राइंगल तीन थे चार हो गए। इसी तरीके से देखिए तीन सर्कल है और नीचे एक ट्राइंगल है, आगे बढ़े दो सर्कल बचे और यहाँ से ट्राइंगल कैसे हो गए, एक का दो हो गया, ठीक है। अब दो थे, कम होगा तो एक बचेगा, और यहाँ पे दो ट्राइंगल थे, आगे बढ़े दो प्लस एक क्या तीन हो जाएगा, ठीक है। तो उसी पैटर्न को इसमें लगाए, अगर यहाँ पे दो सर्कल थे, आगे बढ़े एक सर्कल बचा, यहाँ पे एक भी ट्राइंगल नहीं था, आगे बढ़े एक ट्राइंगल आ गया, इसमें आगे बढ़ेंगे तो एक भी सर्कल नहीं बचेगा, ठीक है, एक माइनस हो जाएगा। तो एक माइनस एक कितना होगा, जीरो, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। ट्राइंगल आगे बढ़ेंगे तो एक बढ़ेगा तो दो ट्राइंगल आ जाएंगे नीचे भाई साहब यहाँ पे, और सर्कल ब्लैंक रहेगा, सर्कल की जगह पे कुछ भी नहीं होगा, जीरो सर्कल होंगे। तो यार हमें ऑप्शन ए मिल रहा है यार, सेम, ठीक है, जैसा हमारा हमने फिगर आउट किया है, उसी तरीके का ऑप्शन ए है हमें। तो यार हमें ऑप्शन ए मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। हमने देखा यार किसी में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तरीके से मूवमेंट करने पे हमें आंसर मिल रहा है, किसी में हमने देखा यार सिंपल सब्ट्रैक्ट हो रहा है और ऐड हो रहा है एरो, ठीक है, रोज और कॉलम्स में, ठीक है। तो इन छोटे छोटे पैटर्न्स को ऑब्जर्व करिए और देखिए जो आपका मिसिंग फिगर है आपको कैसे छट से मिल जाएगा, ठीक है। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई इसमें बहुत ज्यादा बेसिक या बैकग्राउंड नॉलेज की जरूरत नहीं है, बस आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, आपको फिगर आउट करना है बस कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है ये क्वेश्चन। और आपको जैसे ही आपको वो पैटर्न मिल जाएगा, आपको जो मिसिंग फिगर है या मिसिंग नंबर है, कुछ भी हो सकता है मिसिंग, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
वो मैं आपको दूंगा आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या पैटर्न बन रहा है, और जो पैटर्न ऑब्जर्व करने के बाद आपको फिफ्थ फिगर फाइंड आउट करना है। वो आप जब फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और इसी तरीके से अगले वीडियो में हम मिलते हैं। अगले वीडियो में हम एक काम करेंगे, जितने भी अभी तक के पेंडिंग होमवर्क के क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कितने लोगों के आंसर अब तक सही हुए थे। कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर किए थे, सही भी आंसर किए थे, ठीक है। तो उनके लिए भी आसानी रहेगी, और जिन्होंने नहीं किए थे उनको तो ऑब्वियसली सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आज का है होमवर्क का, ये भी सॉल्व करिएगा। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और जो बाकी के पेंडिंग है होमवर्क के उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आईएएस श्योर शॉट की जो बाकी वीडियोस आती हैं, जो मैम की करंट अफेयर्स की वीडियोस आती हैं, या बाकी शॉर्ट्स आते हैं इंपॉर्टेंट, उन सबको कवर करते रहिए, और अपना स्टैटिक का सिलेबस भी पढ़ते रहिए, ठीक है, ध्यान से। और प्रीलिम्स क्योंकि करीब आ रहा है, तो अब लापरवाही करने की लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। तो फुल फोकस होकर आप अब अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए बाय।